अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर। एक तो ये है कि गोल्ड के जो वीकली एनालिसिस है ना इस वीडियो में वो होंगे, और फिर मैं आपको दूसरी इसमें ट्रेड भी बताऊंगा कि आपने गोल्ड के ऊपर क्या ट्रेड लेनी है नेक्स्ट वीक में। यानी कि जो कल मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें आपकी प्रॉपर क्या ट्रेड्स चलेंगी, वो सारी तफसीलन मैं आपको बताऊंगा। और मूविंग एवरेज का भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इस्तेमाल बताऊंगा कि मूविंग एवरेज के ज़रिए आप अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर। यहाँ पे हम देखते हैं कि वीकली डिटेल्स जो आ रही हैं फंडामेंटल। आपने इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ जाना है, investing.com पे आके यहाँ पे आके आपने देखना है कि मंडे, ठीक है, मंडे वाले दिन हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम ये वीकली एनालिसिस में इकोनॉमिक कैलेंडर्स को देखते क्यों है। ठीक है, आपने इसको क्यों देखना होता है कि यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही होती है उनका इम्पैक्ट जो आता है वो हमने क्यों देखना ज़रूरी है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ज़रा पूरी वीकली एनालिसिस जो फंडामेंटल न्यूज़ है ना वो बता दूँ। एक तो ये है कि मंडे वाले दिन हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, फिर उसके अलावा छुट्टी है। आपको अच्छी तरीके से पता है 24 तारीख, 25 तारीख और ये जो 26 तारीख का दिन है ना, ये आ रही है क्रिसमस के छुट्टियों के दिन आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर ये 2-3 दिन बीच में से निकाल दिए जाए, फिर हमारे पास 2 दिन बचते हैं जिसमें इनिशियल जॉब्स का डाटा आ रहा है और इसके अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। तो जो नेक्स्ट वीक है ऑलमोस्ट किस में आ रहा है, छुट्टियों में आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी जो चीज़ है ना, इसमें हमने फंडामेंटल न्यूज़ इसलिए देखनी होती है कि किस टाइम के वक्त कौन सी हाई इम्पैक्ट की या मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है। अगर हम ये नहीं देखते और हमारी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ट्रेड लगी हुई है, अगर आपने कोई लॉन्ग ट्रेड प्लान की हुई है, कोई होल्डिंग रखी हुई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ के साथ मैच करके अपनी ट्रेड को मजीद लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर हमने उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। या फिर इस वक्त अगर हम कोई ऐसी ट्रेड प्लान कर रहे हैं कि बैक साइड पे एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, कारआमद नहीं होगी। क्योंकि फंडामेंटल जब न्यूज़ रिलीज होती है तो टेक्निकल मूव उस टाइम खत्म हो जाता है। तो आपने ये यहाँ पे आके ना विजिट कर लेना होता है कि डेली बेसिस पे किस टाइम पे आपने अपनी कंट्री के हिसाब से अपनी ट्रेड्स को देख लेना होता है, टाइम को देख लेना होता है कि किस टाइम पे कौन सी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है या हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आ रही है। जैसे अब अगर देखें रात के 10 बजे यहाँ पे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से ये न्यूज़ आ रही है, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि हम रात को 10 बजे अगर हमारी कोई ट्रेड चल रही है या हमने कोई प्लान करनी है तो हम उसको इस न्यूज़ से पहले या बाद में करेंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ें लाजमी देखा करें। और इसका एक तो ये होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी असर होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, आपकी करेंसी के ऊपर या गोल्ड की मार्केट के ऊपर। तो इसलिए ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मंथली चार्ट देखना है। अब अगर आपने मंथली चार्ट को देखना है तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि मंथ की क्लोजिंग कब हो रही है। अब इस मंथ की जो क्लोजिंग है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कब हो रही है, 9 दिन बाद। यानी कि ये वीक तो आ जाएगा, अगले वीक में हमारी जो मंथली कैंडल है वो क्लोजिंग देगी। तो इसमें अभी फिलहाल तो हम यही चीज़ देख सकते हैं कि जो लास्ट मंथ की कैंडल थी उसमें एक रिजेक्शन पड़ी थी, ठीक हो गया, और इसमें 50% से ऊपर रिजेक्शन पड़ी है। उसके बाद ये वाला जो मंथ शुरू हुआ है इसमें मार्केट ने रीटेस्ट दिया है इस कैंडल को। आप नीचे वाले लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाले एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया, अब नीचे वाला बॉटम का जो एरिया वो टेस्ट करेगी, जो इसमें इंडिकेशन हमें नज़र आ रही है। अब इसमें और तो ख़ास ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। आपको पता भी है कि मंथली मार्केट ओवर बॉट है, यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है। ये कोई छोटा लेवल नहीं है, बड़े लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। अब आ जाते हैं जी वीकली एनालिसिस में। अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे डिटेल के साथ मिलेंगी। अब इसमें यहाँ पे मेरे पास हर कैंडल वीक की क्लोज हुई है। अब ये वो वाली कैंडल है जो लास्ट वीक में क्लोज हुई है, और ये वो कैंडल है जो उससे पहले वाली वीक में क्लोज हुई है। अब अगर इस कैंडल का हम मतलब देखें तो यहाँ पे टोटली मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। वीकली अगर हम कैंडल देख रहे हैं तो हमने क्या देखना है कि आने वाले कई वीक्स को देखना है
तो एक वीक को नहीं देखना, कई वीक्स को देखना है, 10 वीक, 20 वीक, 30 वीक, ठीक है। तो ये इस तरह हमने ट्रेड देखनी है कि आने वाले कई वीक्स, एटलीस्ट 3-4 वीक, यानी अगर 4 वीक मिला ले तो 1 महीने, तो हम इस वीक की एक कैंडल के ऊपर भरोसा करके ट्रेड कर सकते हैं। अब जो लास्ट वीक में कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वो भी बुलिश है, यानी इसमें इसको हम क्या कहेंगे, हैमर क्लोज हुआ है। तो इसमें भी नीचे की साइड पे क्या है, हमारे पास रिजेक्शन है। अब यहां पे एक सिनेरियो बन रहा है जो कि मैंने कई दफ़ा जो अपने एनालिसिस है, जो मेरी वीडियो टिकटॉक पे है, चाहे यूट्यूब के ऊपर है, तो उसके अंदर मैं डेली की जो वीडियो है उसके अंदर, या वीकली वीडियो उसके अंदर मैं हर चीज़ डिफाइन कर देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होती तो आप लाजमी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा करें, ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो आती है तो मिस ना हो, आप उसमें डिटेल्स देखा करें। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट होती है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल नीचे वाली तरफ होगा, जो कि 2538 का है। तो मार्केट इस एरिया के अंदर एक हाई रेंज बना सकती है, मार्केट इसके अंदर हाई वोलेटाइल हो सकती है। देखो ये वीडियो, इस वीडियो में ये बात बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताई हुई है। उसका एक रीज़न है कि एक सिनेरियो ये बना हुआ था, एक हाई रेंज की मार्केट ने जो सेल की कैंडल क्लोज की थी, उसके साथ मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बाय की भी कर दी है। तो मतलब मार्केट का मोमेंटम दोनों साइड पे है, एक साइड पे नहीं है। किस चीज़ में नज़र आ रहा है ये आपको? वीकली बेस पे नज़र आ रहा है। अगर मार्केट जिस प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आ रही है, उसी प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, तो मार्केट एक रेंज में रह सकती है। मार्केट एक रेंज जब बना लेगी, उससे निकलेगी, तो उसका फिर नेक्स्ट लेवल बनता है। अभी अगर हम वीकली देखें तो मार्केट ने जो एक लो लगाया था वो लगाया था 2538 के ऊपर, ठीक है। मार्केट ने इसके बाद वापस जो एरिया टेस्ट किया वो है 2725। इसको मार्केट ने एक दफा नीचे हाफ डिप लगा के दूसरी दफा फिर टैप किया है। मार्केट एक दफा, 2 दफा, 3 दफा यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे 3 दफा मार्केट क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है, जो वीकली टारगेट है, वो आ रहा है 2538 का, जो मार्केट इस टाइप का यू टेस्ट कर सकती है। ये मार्केट हमें वीकली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करने में नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे का जो चार्ट फ्रेम है, जैसे डेली का है, इसके अंदर हमें क्या चीज नजर आ रही है। अच्छा, मार्केट अभी तक जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर बुलिश है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपने बुलिश देखना है तो वो कैसे देखेंगे, आप आएंगे इंडिकेटर में, यहाँ पे आप लगाएंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। एक सिंपल सा मूविंग एवरेज है, वो आपने लगा लेना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, ठीक है। ये तो कोई और ही लग गया है, चले मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करके, तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है वो लगाता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसको मैं लगा देता हूँ। ये कह रहा है कि ख़त्म करें, क्योंकि मेरे पास ये फ्री वाला वर्जन है, पेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखूंगा सिंपल मूविंग एवरेज। अच्छा, आपने ना भाई बोर नहीं होना, देखें कुछ चीज़ें आप तसल्ली से भी देख लिया करें, ये आपके फ़ायदे के लिए होती है, बोर ना हुआ करें। 5 मिनट के लिए आपकी वीडियो लंबी हो जाए तो आप देखना बंद कर देते, फ़ायदा होता नहीं है, फिर कमेंट करते रहते हैं। देख लिया करें, कोई मसला नहीं है। अगर चीज़ सीखनी है, करनी है, मार्केट में घुसे हुए हैं, तो आप कम्युनिटी के साथ रहें। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आते हैं तो इसके इनपुट में आपने 200 सीधा सीधा डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आप 200 डालेंगे तो क्या होगा कि एक लेंथ के ऊपर मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब इसको कहेंगे 200 का मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज जब आप लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने एक ट्रेंड को वाज़ह किया है। अब डेली बेस के ऊपर अगर आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है तो आपको इस 200 के मूविंग एवरेज पे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट गोल्ड की क्या है, बाय है। तो अभी इसका 200 का मूविंग एवरेज का फेस कहाँ पे पड़ा है, 2475 के ऊपर, इससे ऊपर ऊपर मार्केट बाय है। अब ये तो कंफर्म हो गया आपको डे 1 के ऊपर। अब आ जाते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर भी आप मार्केट ने क्या है, सिनेरियो चेंज कर दिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। 200 के मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट अभी क्या है, 4 घंटे के ऊपर सेल के ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे भाइयों,
कंफ्यूज होंगे आपके साथ, आपके पास ट्रेड नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने सिनेरियो देखा है कि डे के ऊपर क्या है, बाय है, 4 घंटे के ऊपर सेल है, तो टाइम फ्रेम पहले 5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे के बाद डेली की बारी आती है। अभी 4 घंटे के ऊपर मार्केट सेल के ऊपर आ चुकी है। इसके बाद अगली बारी क्या है, डेली की। तो मतलब 4 घंटे के बाद मार्केट डेली बेसिस पे भी सेल पे आ सकती है। अब जो छोटे टाइम फ्रेम है जिसके अंदर 15 मिनट है, 30 मिनट है, 1 घंटा है या 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है, तो मैं आपको इसी में चार्ट एनालिसिस में ही बताऊंगा। एक सिंपल मूवी एवरेज पे ही आप काम करके तो इसको फारिग कर देंगे, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास कहां तक रेंज बन रही है, ठीक है। अब ये क्रॉस वेरिफिकेशन है, मैं आपको वो करके बता रहा हूं कि हमारे पास एक एरिया जो मूविंग एवरेज बता रहा है वो आ रहा है 2645 का। अब अगर कैंडल्स को इसके साथ को रिलेशन के अंदर हम लेके आते हैं तो कैंडल्स क्या बता रही है कि मेरे पास हाई पड़ा है 2650 का, क्या पड़ा है 2650 का, और 2645 के ऊपर आपका मूविंग एवरेज का फेस पड़ा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम अपना एक एरिया बना लेंगे कि ये वो एक एरिया है जहां से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, मार्केट ने अपना सीजन चेंज किया है। तो ये एक मेरे पास पूरे का पूरा एक क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन हो जाएगा। लाल लाल कलर कर देता हूँ ना, आपको ये चीजें समझ आ जाती है कि लाल कलर का मतलब सप्लाई जोन। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है, एक मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट को मैंने क्या किया है, 4 घंटे के ऊपर एक सप्लाई जोन लगा दिया है, और ये एरिया अगर मैं निकालूं ना तो एग्जैक्ट मेरा ये सप्लाई एरिया निकल रहा है, ठीक है। ये पहली वेरिफिकेशन हो गई मूविंग एवरेज से 4 घंटे के ऊपर। ओके, अब यहां पे मैं एक और काम करने जा रहा हूं, वो लगा रहा हूं फिबोनाची। आपने क्या करना है, इसको रिट्रेस करना है कि मार्केट जो गिर रही थी, अब गिर कैसे रही थी आपको ये भी पहले बता दो, ठीक है। मार्केट कैसे गिर रही थी कि मार्केट ने ये पूरी एक ही लेग बनाई है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई पुल बैक नहीं है सिवाय इसके। ये मार्केट का पहला पुल बैक था जो वैलिड हुआ है, फिर मार्केट डिमांड जोन में आई है और यहां से मार्केट ने डिमांड्स उठाई है। अब मार्केट कितना रीटेस्ट करने जाएगी, पहली आइडेंटिफिकेशन तो हमारे पास आ रही है 2650 की, और 2645 का एरिया आ रहा है, ठीक हो गया। 2650 और 2645 का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, सप्लाई जोन 4 घंटे के ऊपर। अब मैंने क्या किया है, फिबोनाची को लगाया, ये क्या किया, फिबोनाची लगा दिया। अब फिबोनाची का जो 50% रिट्रेसमेंट आ रही है वो कहां पे आ रही है, एग्जैक्टली यही एरिया आ रहा है। अब अगर इससे ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट का सिनेरियो क्या हो जाएगा, चेंज, ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज, सीजन क्या हो जाएगा, चेंज। जो सेल में था वो क्या चला जाएगा, बाय में। अब हमारे पास एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, सेल की। तो ये चीजें अब दूसरे वे से हमने क्या की, वेरीफाई कर ली है। अब मैं क्या करता हूं, इस एरिया को अपना एक सप्लाई जोन मार्क कर देता हूं। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बड़े लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब आपने जब ये एरिया देखना है, अगर यहां से लिक्विडिटी स्वीप होती है और मार्केट वापस इस एरिया से नीचे आ जाती है तो हमारी क्या हो जाएगी, सेल की एंट्री यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, 4 घंटे के ऊपर मैंने इतना टाइम क्यों लगाया है, 4 घंटे के ऊपर इतना मैंने टाइम इसलिए लगाया है कि 4 घंटा, हर 4 घंटे की अगर कैंडल बने ना पूरा एक दिन लग जाता है। ये क्या है, एक लंबी ट्रेड है, आपके असाबी ताकत जवाब दे जाती है, आपने घुसना है मार्केट में और फारिग हो जाना है। लेकिन 4 घंटे की, हर कई 4 घंटे की कैंडल, हो सकता है आपकी 2 दिन की ये ट्रेड चली जाए। 4 घंटे की कैंडल है ना, 4 घंटे की एक कैंडल भी बन सकती है। अगर छोटी छोटी 4 घंटे की कैंडल्स बनना शुरू हो जाए तो एक दिन क्या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आपने ये चीजें टाइम फ्रेम को अपने ज़हन में रखना है। ये टाइम फ्रेम इसीलिए दिया जाता है चार्ट के ऊपर, ठीक हो गया। अब यहां पे ये चीज आपको समझ आ गई है, उम्मीद करता हूं इस एनालिसिस में लाइव एनालिसिस होंगे। ये आने वाली मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है, किस बिहेवियर के साथ जा रही है, तो यही चीज काम करेगी जो मैंने चार्ट के ऊपर बताई है। आप बेशक ट्रेड ना ले, प्रैक्टिकल कर ले डेमो के ऊपर, वरना इसको देख लेना कि भाई ने क्या बोला है, ये चीजें रिपीट होती है। अच्छा
4 घंटे की ये कहानी और स्टोरी तो हम यहाँ पे वाइंड अप करने जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं 1 घंटे के ऊपर। अब अगर हम 1 घंटे के ऊपर आए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 200 डे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है उससे भी मार्केट अभी नीचे ही है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के जो मूविंग एवरेज है ना उसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी है। अभी हम आ गए 1 घंटे के ऊपर, ठीक है। अब 1 घंटे के ऊपर यहाँ पे अगर हम एरिया लगाते हैं, देखिए अब ट्रेड भी तो हमने करनी है ना। अब एक एरिया को पकड़ के बैठ जाए तो ट्रेड कैसे करेंगे। अब मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ से इस एरिया में अगर मैं बचाता हूँ तो यार यहाँ पे तो $70 की ट्रेड बनती है, ये कौन करेगा भाई, बताता हूँ ना। आपका ये भाई आपको बताता है, ठीक है, कि ट्रेड यहाँ पे अब आपकी कैसे बनेगी, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपनी कहानियां फिल्में डाल के ना ट्रेड निकाल लेंगे। ओके हो गया। अब मार्केट का टारगेट ऊपर की तरफ है, ऊपर कैसे जाएगी। अब यहाँ पे एक और काम करना है, ये 200 का मूविंग एवरेज मैंने किया बंद। अब अगर आप 1 घंटे का यहाँ पे ट्रेंड लगाए ना, ठीक है, ट्रेंड लाइन को अगर आप लगाए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने चेंज कर दिया है। क्या हुआ है कि मार्केट 1 घंटे के ऊपर चेंज हो चुका है। ओके ओके। आज जरा मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से बताता हूं ताकि आप भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकें और काम कर सकें। अगर मैं देखता हूं कि जो मार्केट एक लो लगा रही थी उसमें क्या हुआ कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब यहां से 1 घंटे के ऊपर मार्केट क्या हो गई है, बाय। 4 घंटे पे सेल है, डेली पे बाय है। 4 घंटे को हम फॉलो करते हुए बाकी के हम पैरामीटर्स के ऊपर चलेंगे। अब जी क्या हुआ है कि 1 घंटे के ऊपर मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया बाय का। अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, मूविंग एवरेज लगा रहे हैं 4 EMA, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं लगानी आती तो ये 4 EMA आप लगा लिया करें, इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखें कि ये वो वाला सिनेरियो है, ये वाला एरिया है जहां से 1 घंटे के ऊपर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। तो मार्केट अब क्या जा रही है, बाय की तरफ। तो ये एरिया क्या मैं मार्क कर दूं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ये एरिया मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, मार्क। अब 2608 का एरिया क्यों मार्क किया यह भी बताता हूं। अब चलते हैं जी 30 मिनट के ऊपर। अब 30 मिनट के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन और हो जाती है। ये जो एरिया मैंने मार्क किया है इसको मैं और मजीद यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है, 30 मिनट के हिसाब से। अब अगर देखें 30 मिनट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे क्या हुई है, बुलिश हो गई है। अब 30 मिनट से हम जा रहे हैं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर से हम 15 मिनट के ऊपर में टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या यहाँ पे ट्रेड मिल रही है, ये वो एरिया है जहां से मार्केट ने क्या किया, बुलिश, जो बन रहा है मार्केट का 2600, ठीक है। अब हम और नीचे आ रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहे हैं, वो आ रहा है 15 मिनट सॉरी 5 मिनट का। अब ये बाकी सारी मैं चीज़ें डिलीट करता हूं और मैं आपको 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे अभी ट्रेड बताता हूं कि यहाँ पे क्या हुई है मार्केट ट्रेड। यहाँ पे ये वो एरिया था जिस एरिया से 5 मिनट के ऊपर मार्केट ने हमें बुलिश दिया है, ठीक है। ये एरिया बनता है 2695 का, यानी कि ये आप समझ लें कि 2600 के करीब ये एरिया जाता है, ठीक है, 2595 का एरिया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम 1 मिनट पे आते हैं तो मार्केट हमें और ही नीचे को आती हुई मिलेगी। अब जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलते जाएंगे आपको मार्केट इतनी ही नीचे से ट्रेड होती हुई नजर आएगी। यानी 2590 से मार्केट ने क्या किया था, हमें बुलिश यहाँ पे दे दिया था। अब 1 मिनट के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर सेल की तरफ आ गया। अब यहाँ पे आपने 1 मिनट के हिसाब से लो देखना है, वो बन रहा है 2607 के ऊपर, ठीक है। अब 2607 के ऊपर अगर मार्केट आ जाती है थोड़ा थोड़ा इस तरह करते हुए या इस तरह कोई भी कहानी मार्केट डालती है तो यहां से प्यारे भाइयों हमारी क्या एंट्री बनेगी, बाय की। हम यहां से क्या करेंगे, बाय। अब 2607 का एरिया नहीं अगर आपके पास आता तो हम क्या करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2607 का एरिया करते हैं तो ये क्या हमारे पास बनता है, पूरे का पूरा फेयर वैल्यू गैप बनता है। जो लोग इस चीज को जानते हैं उनको पता है कि ये पूरे का पूरा मार्केट ने एक इंपल्स मूव के अंदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है।
अब अगर देखें 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, स्टेरियो चेंज कर लिया। अब मार्केट के पास पहली हर्डल जो आ रही है ना, वो आ रही है 26-15, फिर आ रहा है 26-27। अब यहां से मार्केट हमारे पास आ तो रही है सेल की। अगर इस जिस एरिया में हमारे पास मार्केट इस टाइम खड़ी है, यहां से हमारे पास क्या बनती है, सेल की एंट्री। यहां से हम क्या करेंगे 26, क्योंकि अब हम स्कैल्प भी कर रहे हैं, साथ साथ हमने डेली ट्रेड प्लान करनी है, ट्रेड से मार्केट से प्रॉफिट लेने और साइड पे हो जाना है, कोई हमने मार्केट के साथ जारिया नहीं लगानी। अब जी 26-22 के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहां से हमारी पहली एंट्री बनती है सेल की, और इसके ऊपर हमारे पास क्या जाता है, स्टॉप लॉस $5, $4, $6, $3, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो हमारे पास टीपी क्या आ रही है, टीपी हमारे पास आ रही है 26-16 की। ठीक हो गया। अब अगर यहां से मार्केट नीचे गिरती है तो 26-16 पे हमारी पास पहली टीपी हो जानी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं 15 मिनट के ऊपर। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें, तब भी हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री बन रही है वो बन रही है 26-15 की। ठीक हो गया। 26-15 का हमें एरिया क्या बता रहा है कि यहां से आप बुलिश हो जाए। 26-15, 26-14, $1-2 ऊपर नीचे मार्केट की हो जाती है। ये आपने मार्केट, क्योंकि ये गोल्ड की मार्केट है, ये बड़े बड़े स्पाइक देती है। तो अभी हमने क्या करना है कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या होगी, यहां से 26-14 से हमारे पास क्या हो जाएगी, मार्केट बुलिश, ये सेल। ठीक है, इस एरिया से हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 26-14 से हमने क्या करना है, बाय। ये एरिया 15 मिनट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर मार्केट का जो 200 का मूविंग एवरेज है वो नीचे आ चुका है, और मार्केट की जो प्राइसेस है वो ऊपर आ चुकी है। जो 200 का मूविंग एवरेज, जो ट्रेंड का मूविंग एवरेज है 15 मिनट के ऊपर, वो अभी आपको क्या बता रहा है कि आपने बुलिश बैठना है। तो आपने क्या करना है, 26-14 से आपने मार्केट में बुलिश रहना है। अगर आप इसको मजीद वेरीफाई करना चाहते हैं तो 30 मिनट पे भी हम आ सकते हैं, और 30 मिनट के टाइम मूविंग एवरेज जो 200 का है उसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, और मार्केट की जो एंट्री बन रही है वो यहाँ से मार्केट की 30 मिनट के ऊपर बन रही है। लेकिन मार्केट का जो मूविंग एवरेज का फेस है वो 26-15 और 26-16 हमारे पास क्या हो रहा है, बार बार टैप हो रहा है 26-15 और 26-14 का। तो हमारे पास जो पहली एंट्री है मार्केट में बाय की वो ये बन जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो 26-50 का एरिया है ये आपने अपने ज़हन में रखना है। 26-50 का यहां से हम क्या करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे। किस हिसाब से, ये जो हमारा 4 घंटे का मूविंग एवरेज है उस हिसाब से हम मार्केट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहां से अभी मैं देखता हूं कि मेरे पास वो किधर गया जी, सेल वाला एरो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इस हिसाब से ये जो मैंने एरो लगा दिया है ये हमें क्या बता रहा है कि हम यहाँ से मार्केट को सेल करेंगे। तो ये 4 घंटे पे जब जाएंगे तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ समझ आएगी, क्यों 4 घंटे के ऊपर मैंने बड़े डिटेल के साथ पूरी वीडियो में एनालिसिस किए। अब आपको सारी स्टोरी, सारी फिल्म मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने बता दिया है। चाहे 200 का लगा लें, चाहे छोटे मूविंग एवरेज लगा लें, 4 EME लगा लें, सिंपल लगा लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये डिटेल्स आप सेव कर लें, इस वीडियो को देख लें। जो भी तफसीलात आपने पूछनी है आप कमेंट कर लिया करें, शर्माया ना करें, छोटा भाई समझ के आप कुछ ना कुछ पूछ लिया करें। मेरे भाई अपनी डिटेल्स को क्रीम एनालिसिस करके उसके ऊपर आप एग्जीक्यूट किया करें। अब मार्केट के अंदर आपको मैंने बता दिया है कि मार्केट इस एटलीस्ट अगर आपको ये एनालिसिस करने आ जाते हैं, आप खुद भी प्लान करना शुरू कर देंगे। तो मैं एक रूट डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई ने क्या कहानियां, क्या फिल्में डाली है। और मेरा किधर गया जी, यहाँ पे एरो था, ये पाथ आ गया है कि मैं यहाँ से सप्लाई ले रहा हूँ, यहाँ से बाइंग ले रहा हूँ, यहाँ से सेल ले रहा हूँ और ये बाय ले रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से सेल, यहाँ से इस एरिया से बाय, ये सप्लाई, और ये मेरे पास टीपी आ जाएगी। एट लीस्ट आपने इस एरिया के अंदर मार्केट को रेंज होता हुआ देखना है और इसी के अंदर ट्रेड करेंगे। तो ये थे जी वीकली एनालिसिस, और गोल्ड की मैंने बड़ी ही क्रीम एनालिसिस बारीकी के साथ डिटेल्स बताई है। फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।